अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मुजफ्फर इकबाल। ये हमारा आज का टॉपिक है कि मेथड्स क्या होते हैं। जावा में हम मेथड्स को कैसे डिफाइन और कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मेथड होता ही क्या है? मेथड इज बेसिकली अ पीस ऑफ कोड जिसमें आप एक से ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस का कोड लिख सकते हैं। मेथड यूज क्यों करते हैं? इसके यूज करने के बेसिकली दो रीजंस है। एक रीजन तो हमारे पास ये होती है कि अगर आपको कुछ नंबर ऑफ लाइंस एक ही प्रोग्राम के अंदर मोर देन वन टाइम लिखना पड़ती है, तो उस कोड को बार बार लिखने की बजाय आप उस कोड को एक मेथड में लिख लेते हैं। फिर आपको वो कोड जहां जहां पे रिक्वायर्ड होता है तो आप उस मेथड को वहां वहां पे कॉल कर लेते हैं। इसकी जो सेकंड रीजन बनती है वो ये है कि आपका कोड जब मेथड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वो ज्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, वो ज्यादा मैनेजेबल फॉर्म में होता है। इस तरह के कोड को अपडेट करना या बाद में मैनेज करना हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक प्रोग्राम है। ये यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है। इस प्रोग्राम में ये कुछ ब्लॉक है जो हमें यहाँ पे चाहिए था और एग्जैक्टली यही जो स्टेटमेंट्स है वो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। क्योंकि हमें एक ब्लॉक मल्टीपल जगहों पे रिक्वायर्ड था तो हमें वो कोड यहाँ भी लिखना पड़ा और हमें वही कोड सपोज यहाँ पर भी लिखना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कोई स्टेटमेंट्स है जो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड थी, हमने ये कोड यहाँ पे लिखा। हमें एग्जैक्टली यही काम यहाँ भी करना था तो हमें ये कोड यहाँ भी लिखना पड़ा। करंट केस में ये जो कोड है यहाँ पे हमारे पास N5 है और ये जो कोड है ये बेसिकली 1 से लेके 5 तक जो वैल्यूज है उनका सम निकालेगा, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और उसके बाद जो भी सम आ चुका होगा उसको यहाँ पे डिस्प्ले करके दे देगा। ऑलमोस्ट यही काम हम यहाँ भी करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 10 है। उसके बाद ये लूप चलेगा, पहले I1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, और इन तमाम का जो भी सम होगा वो यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और ये डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे। तो हमें ये कोड यहाँ पे रिक्वायर्ड था और यही कोड यहाँ पे रिक्वायर्ड था, तो हमें ये कोड यहाँ पे 2 दफा लिखना पड़ा। तो मेथड्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि वो कोड जो आपको मोर देन वन टाइम रिक्वायर्ड होगा किसी एक प्रोग्राम में, तो उस कोड को बार बार लिखने के बजाय आप इस ब्लॉक ऑफ कोड को एक दफा किसी मेथड की शक्ल में लिख लें और फिर जहां जहां पे आपको ये रिक्वायर्ड होगा आप उस मेथड को वहां वहां पे कॉल कर लें। तो हमारा इस तरीके से जो नंबर ऑफ लाइंस है वो भी काफी कम हो जाती है, कोड काफी छोटा हो जाता है, और इसके अलावा और जो कोड की कम्प्लेक्सिटी होती है वो भी काफी कम हो जाती है। और इस तरह के कोड को बाद में ऑर्गेनाइज करना या उसमें से एरर्स निकालना या उसको मैनेज करना हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। अगर हम इसी कोड को कन्वर्ट करना चाहें मेथड्स में, तो ये जो हमारा कोड बार बार रिपीट हो रहा है इसको हम एक ही दफा किसी मेथड में लिख लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये आपने उस कोड को जो कि बार बार रिपीट हो रहा था, आपने उस कोड को यहाँ पे एक मेथड में लिखा। ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है ये बेसिकली मेथड है जिसमें हमने वो कोड लिखा जो कि यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा था। फिर इस मेथड को अब यहाँ पे स्टैटिक क्या कर रहा है, वाइड के क्या मतलब है, बाकी चीजें क्या है, ये आगे डिस्कस करते हैं नेटबीन्स में जाके। लेकिन हमने यहाँ पे ये मेथड डिफाइन कर दिया। अब जहां जहां पे हमें ये मेथड रिक्वायर्ड होगा मेन मेथड में, हम वहां वहां पे इसको कॉल कर लेते हैं और कॉल करने के लिए हमारा जो कोड बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे n की वैल्यू 5 है। ये आपने सम को यानी कि इस मेथड को कॉल किया और यहाँ पे इस n की जो वैल्यू होगी वो इस वाले n में आ जाएगी। ये n एक और वेरिएबल है, दिस इज अनदर वेरिएबल। तो इस n की जो वैल्यू होगी, ये n और ये n सेम भी हो सकता है एंड दे कुड बी डिफरेंट। करंटली इस n की जो वैल्यू जो कि 5 है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा, सम 0 हो जाएगा। ये हमारे पास लूप चलेगा I का 1 से लेके n तक, यानी कि इस केस में 1 से लेकर 5 तक। इन सब नंबर्स का सम निकाल देगा और उसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल वापस इसी लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। यहाँ पे n की वैल्यू अब 10 हो रही है, दोबारा इस सम को कॉल कर लेगा। कॉल करने के साथ इस n की जो वैल्यू जो इस टाइम पे 10 होगी वो इस n में आ जाएगी। हमारे पास ये वाला n भी 10 हो जाएगा। ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल का नाम एक भी हो सकता है और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। करंटली हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू 10 है और वो 10 इस वाले n में आ जाएगा।
उसके बाद ये तो कोड दोबारा एग्जीक्यूट होगा, सम 0 हो जाएगा। ये लूप चलेगा 1 से लेके n यानी कि 10 तक और यहाँ पे उन तमाम वैल्यूज़ का सम निकाल देगा। सम निकालने के बाद जो लूप खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे उस सम को डिस्प्ले कर देगा। तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये भी काम वही हो रहा है जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे कर रहे थे। लेकिन जो फ़र्क आ गया वो ये है कि यहाँ पे हमें कोड को 2 दफ़ा लिखना पड़ा था और यहाँ पे हमें कोड 1 दफ़ा लिखना पड़ा। 1 दफ़ा लिखने के बाद हमने इसी कोड को यहाँ पे भी कॉल किया, हमने इसी कोड को यहाँ भी कॉल किया। तो हमारा जो कोड था वो काफ़ी ऑर्गेनाइज़ भी हो गया, सिंपल टू यूज़ भी हो गया, सिंपल टू रीड भी हो गया। अगर बाद में इस प्रोसेस में कोई आपका एरर आता है, तो आपको यहाँ पे उस एरर को ट्रेस करना, उसको ठीक करना भी काफ़ी हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इस व्हाइट के क्या मतलब है और हम जब मेथड डिफाइन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे और कौन-कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अभी मैं आपको नेटबीन्स पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे हम देखते हैं कि मेथड्स को हम कैसे डिफाइन और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट वही कोड है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। थोड़ा-सा मैंने चेंज किया, यहाँ पे वेरिएबल m कर दिया, यहाँ पे n कर दिया, यहाँ पे x किया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे वेरिएबल m की वैल्यू 5 है, यहाँ पे इस सम को हम कॉल कर रहे हैं, तो इस m की जो वैल्यू होगी जो करंटली 5 है, वो यहाँ पे वेरिएबल x में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सम 0 हो जाएगा। ये लूप चलेगा 1 से लेके x यानी कि 1 से लेके 5 तक और यहाँ पे 1 से लेके 5 तक जितनी वैल्यूज़ होगी, सबका सम निकाल देगा। उसके बाद उसका सम डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले होने के बाद कंट्रोल वापस यहाँ पे आ जाएगा। अगर इस लाइन में कुछ और होता, उस कोड ने एग्ज़ीक्यूट होना था, अदरवाइज़ वो नेक्स्ट चला जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 10 हो जाएगी। यहाँ पे सम को कॉल कर देगा। कॉल करने के बाद इस n की जो वैल्यू होगी, वो यहाँ पे x पे आ जाएगी। सेम काम होगा, डिस्प्ले कर देगा उसके रिज़ल्ट को। वापस आके आगे कुछ नहीं है तो ये स्टॉप हो जाएगा। अगर मैं इस कोड को यहाँ पे रन करूँ तो ये इसका आउटपुट है, ये जो 15 है, ये हमने जो कॉल किया यहाँ पे इस वाले सम को, उसका 15 आंसर आ रहा है। फिर जब हमने यहाँ पे कॉल किया, उसका यहाँ पे सम 55 आ रहा है। तो इस तरीके से हम मेथड को डिफाइन कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरीके से इसको हम कॉल कर लेते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम मेथड में और क्या कुछ कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे हमने स्टैटिक का कीवर्ड लगाया, जावा में हमें ये लगाना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे इसको नहीं यूज़ करते, तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है और एरर आप देख सकते हैं कि नॉन स्टैटिक मेथड सम कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट। मतलब इसका ये है कि हमारे पास ये जो मेन मेथड है, ये खुद स्टैटिक है। तो अगर आप स्टैटिक मेथड से किसी दूसरे मेथड को कॉल करेंगे, तो उसका भी स्टैटिक होना मस्ट है। तो अगर आपने यहाँ पे इसको स्टैटिक डिफाइन नहीं किया, तो आप उसको यहाँ पे कॉल भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे इस मेथड के साथ यहाँ पे स्टैटिक डिफाइन करना पड़ा। उसके साथ यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप एक रिटर्न टैब लिख रहे होते हैं। कोई भी मेथड आपको एक वक़्त में कोई एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है या आपको वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पे आपको कंपाइलर को ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये जो मेथड है, क्या ये मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। तो व्हाइट का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा मेथड है जो आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। रिटर्न करने का यहाँ मतलब ये है कि इसका जो भी रिजल्ट होगा वो हम यहीं पे डिस्प्ले कर देंगे। इसकी किसी भी चीज़ को, किसी भी वैल्यू को हम यहाँ पे मेन मेथड में फिलहाल यूज़ नहीं करना चाह रहे। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे थे, तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे इसको व्हाइट कर लेते हैं। तो फर्ज़ करते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि इसने जो सब निकाला था, इसका जो रिज़ल्ट है, मुझे वो यहाँ पे चाहिए, मैं इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो ऐसा करने के लिए फिर आपको बताना पड़ता है कि ये जो मेथड है, ये एक वैल्यू प्रोसेस करेगा और जो रिज़ल्ट होगा, वो यहाँ से मैं रिटर्न करवा के इस मेन मेथड में यूज़ करना चाह रहा हूँ। ऐसा करने के लिए हमें व्हाइट की जगह पे यहाँ पे लिखना पड़ता है कि वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मेथड है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करना चाहता है, तो हमने यहाँ पे इंट लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे इंट किया, यहाँ पे एक एरर आ गया और एरर यहाँ पे ये है कि मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। अगर आपने यहाँ पे व्हाइट लिखा था, तो वहाँ पे रिटर्न यूज़ नहीं होता। अगर आपने यहाँ पे व्हाइट के अलावा कुछ और लिखा होगा, तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपने कहा था कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी, वो वैल्यू कहाँ पे? तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट को, जो कि आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे सम को रिटर्न करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इसको डिस्प्ले करने का फ़ायदा नहीं है। अब ये एक ऐसा मेथड है, जो कि मुझसे एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, यानी कि इसको मैं जब यहाँ से कॉल करूँगा, तो मुझे एक वैल्यू देनी पड़ेगी, जो वैल्यू मैं यहाँ पे दूँगा, वो यहाँ पे आ जाएगी, ये प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस होने के बाद जो रिज़ल्ट होगा, वो यहाँ से रिटर्न होगा।
अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी, वो यहाँ पे हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? इसको यूज करने के लिए मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एस के नाम से। अब करंटली मतलब ये बना कि यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगी वो यहाँ पे इस वेरिएबल एस में स्टोर हो जाएगी। कि दूसरे फाज में हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगी, जो ये वाला पार्ट होगा ये रिप्लेस हो जाएगा उस वैल्यू से जो कि यहाँ से रिटर्न होगी। करंट केस में लेट्स से कि यहाँ से 15 रिटर्न होगा, तो वो जो 15 होगा ये पार्ट रिप्लेस हो जाएगा 15 से, और जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो रही है वो इस वेरिएबल एस में स्टोर हो जाएगी। उसको अगर हम यहाँ पे चाहें तो अब यूज कर सकते हैं। फर्स्ट करते कि मैं यहाँ उसको डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोड लिख सकता हूँ, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो एस की वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर लूंगा। इसी तरीके से ये जो मैंने सम को कॉल किया था, ये एन की वैल्यू यहाँ पे लेके आ रहा है, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, और जो रिजल्ट होगा ये यहाँ से वापस आएगा। जब यहाँ से वापस आएगा तो मैं यहाँ पे इस मेन मेथड में उस वैल्यू को यूज कर सकता हूँ जो कि यहाँ से वापस आ रही होगी। यूज करने के लिए मैं फर्स्ट करते हैं कि यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर लेता हूँ। तो इस कोड का मतलब ये हुआ कि इस सम से जो रिजल्ट यहाँ से वापस आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये जो पार्ट होगा ये रिप्लेस हो जाएगा उस वैल्यू से जो कि यहाँ से वापस आ रही होगी। सपोज यहाँ से 150 आ रहा है, तो वो जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी इस प्रिंट स्टेटमेंट के साथ। अगर मैं इस कोड को यहाँ पे रन करूं तो ये इसका रिजल्ट है। यहाँ पे जो सम इक्वल टू 15 है वो हमें ये वाला मिल रहा है, वो जो दूसरा सम इक्वल टू 55 है ये हमें यहाँ पे इसका आउटपुट आ रहा है। तो हमने इस मेथड को मल्टीपल टाइम कॉल किया, यहाँ भी कॉल किया और यहाँ भी कॉल किया, तो आप इस तरीके से इसको कॉल कर सकते हैं। और इन दोनों केसेस में जो इस मेथड का रिजल्ट जो इस वेरिएबल में स्टोर हुआ था वो वापस आके हमने यहाँ भी यूज किया और हमने उसको यहाँ पर भी यूज किया। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो मेथड का नेम है वो सम है और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो भी सम है। ये इत्तेफाक से एक हो गया। अगर इसका नाम कोई और है और यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम कोई और है तो ये आप अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इन दोनों का सेम होना मस्ट नहीं है। ये जैसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों का नाम इत्तेफाक से एक जैसा रखा गया। अब ये भी पॉसिबल है कि हम यहाँ पे जो मेथड है ये हमसे एक से ज्यादा वैल्यूज भी रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे जो पार्ट है इसका मतलब ये है कि ये जो मेथड है ये जब कॉल होगा तो इसको कितनी वैल्यूज आपको देनी पड़ती है। फर्स्ट करते हैं कि मैं इसको ऐसा बनाना चाह रहा हूँ कि जब ये कॉल हो इसको मैं दो वैल्यूज दूं, वो जो दो और वो जो दो वैल्यूज होंगे उसका सम निकाल के ये मुझे वापस करे यानी कि रिटर्न करे। तो ऐसा करने के लिए इसको हम यहाँ पे एक और भी पैरामीटर डिफाइन कर लेते हैं। मेथड के साथ हम इन ब्रैकेट्स में जो कुछ लिख रहे होते हैं इनको हम यहाँ पे पैरामीटर्स कह रहे होते हैं। पैरामीटर्स वेरिएबल की शक्ल में होते हैं और हर पैरामीटर की अपनी अपनी टाइप भी होती है। हमारे पास यहाँ पे दो पैरामीटर्स है, एक एक्स और एक वाई। तो दोनों की जो टाइप होगी वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप टाइप को मेंशन नहीं करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा। दूसरी बात है कि जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे मैं एरर आ गया, क्योंकि जो इसके पास इंफॉर्मेशन थी वो ये है कि सम हमारे पास एक ऐसा मेथड था जो कि एक वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा था। अब यहाँ पे जो हमारे पास सम है ये दो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये आपको यहाँ पे एरर दे रहा है कि इसकी जो सेकंड वैल्यू वो क्या है, वो कहाँ पे होगी। इसको हम यहाँ पे भी ठीक कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक सब मेथड है जो आपसे दो वैल्यूज यानी कि दो इंटीजर्स या दो पैरामीटर्स रिसीव करेगा, उन दोनों का सम निकालेगा और जो भी सम निकलेगा ये आपको वो रिटर्न करके दे देगा। चूंकि ये मेथड्स दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है, इसको जब यहाँ पे कॉल करेंगे तो आपको कॉल करते हो यहाँ पे दो ही पैरामीटर्स या दो वैल्यूज पास करनी पड़ेंगे। लेट्स इसको मैं यहाँ पे 1 एंड 2 कर लेता हूँ, जिसका मतलब ये होगा कि ये जो 1 होगा ये आ जाएगा वेरिएबल x में, जो 2 होगा ये आ जाएगा वेरिएबल y में। फिर इन दोनों का जो भी सम बनेगा ये वापस करके आपको दे देगा। जब यहाँ से ये वापस जाएगा तो वो स्टोर हो जाएगा वेरिएबल s में, जिसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। इसको फिलहाल मैं यहाँ से अभी डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि ये वाला कोड अभी हमें नहीं चाहिए। तो ये आपने यहाँ से सबको कॉल किया, ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो रिजल्ट होगा वो वापस यहाँ पे एस में आके हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं।
अगर इस कोड को हम यहाँ पे अभी रन करें, तो ये इसका आउटपुट है सम इक्वल टू 3, यानी कि इसका जो रिजल्ट था वो यहाँ से वापस हो के तो यहाँ पे स्टोर हुआ, जिसको आपने यहाँ पे डिस्प्ले किया और ये आपको डिस्प्ले करे कि दिस इज द रिजल्ट। तो इस तरीके से आप जो मेथड डिफाइन कर रहे होते हैं, तो ये कितने पैरामीटर्स रिसीव करेगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ये आपको वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, अगर करेगा तो वो किस टाइप की करेगा वो आप लिखेंगे। अगर रिटर्न नहीं कर रहा तो हम यहाँ पे वाइड लिख लेते हैं। वाइड का मतलब ये होगा कि ये मेथड कोई वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करता। तो इस तरीके से हम मेथड को डिफाइन कर रहे होते हैं और इस तरीके से हम उसको कॉल कर रहे होते हैं। अगेन जो बेसिक पर्पस है मेथड लिखने का वो ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपका कोड बहुत लेंथी हो रहा है, वो आपसे मैनेज नहीं हो रहा, तो उसमें जितने भी प्रोसेसेस होंगे, हर प्रोसेस के लिए आप एक-एक मेथड लिख सकते हैं। बेशक वो एक दफ़ा कॉल हो या मल्टीपल टाइम कॉल हो, तो कोड को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम अपने कोड को छोटे-छोटे पार्ट्स में लिख लेते हैं। हम यहाँ पे हर पार्ट को एक-एक मेथड कह सकते हैं। जिसका दूसरा यूज़ है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कोड है जो कि मोर देन वन टाइम आपको लिखना पड़ रहा है, तो उसको बार-बार लिखने की बजाय उसको आप एक दफ़ा लिख लेते हैं और लिखने के बाद आपको जहाँ-जहाँ पे वो कॉल करना होता है उसको वहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे कोड काफ़ी शॉर्ट भी हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज़ भी हो जाते हैं और इसको मैनेज करना हमारे लिए काफ़ी ईज़ी होता है। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक यू।